नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। और आज एक खास बात, आपने अनाउंसमेंट सुना होगा। आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक साथ आ रहे हैं। लाहौर 1947, लाहौर 1947 लेकर। मुझे इस अनाउंसमेंट से बहुत खुशी हुई है। खुशी इस बात की है कि लाहौर के पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आएगी जिसे राजकुमार संतोषी निर्देशित करेंगे। शायद आप लोगों को मालूम हो या शायद हो सकता ना मालूम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह फिल्म असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमियाई नींद पर आधारित है। लगभग 20 साल पहले उन्होंने यह नाटक लिखा था और यह सबसे पहले श्री राम सेंटर में खेला गया था। हबीब तनवीर ने तब इसे प्रस्तुत किया था। उसके बाद से इसके सैकड़ों प्रदर्शन हो चुके हैं और जहां भी यह नाटक खेला जाता है वहां भीड़ उमड़ती है और लोग भाव विह्वल होकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। यह नाटक अत्यंत मार्मिक है और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। अगर फिल्म नाटक से ज्यादा इधर उधर नहीं जाती है तो भी यह फिल्म देखने लायक होगी, क्योंकि इसमें जो 3 मुख्य किरदार हैं, मिर्जा, मौलवी और बूढ़ी दादी, जिसे माई भी कह सकते हैं, इन तीनों किरदारों के परस्पर इंटरैक्शन से यह नाटक इतना जोरदार बन गया था कि जब भी यह प्रदर्शित होता है तब तक दर्शक, जैसा कि मैंने पहले कहा, भाव विह्वल हो उठते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है। दोनों इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से हिंदू परिवार भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत से कुछ मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से मिर्जा साहब अपने परिवार के साथ लाहौर पहुंचे हैं और लाहौर की एक रिहायशी बस्ती में उन्हें एक पुरानी हवेली दी गई है रहने के लिए। इस हवेली में जब वे दाखिल होते हैं और साफ सफाई करते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत उस हवेली में अकेली रह गई है। वह हिंदू महिला है, वह भारत नहीं जा सकी है। मिर्जा साहब भी चाहते हैं कि यह बूढ़ी महिला मर खप जाए तो पूरी तरह से निजात मिल जाए उन्हें और पूरी हवेली पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन धीरे धीरे बूढ़ी माँ के व्यवहार से, मिर्जा साहब के अपने स्वभाव से एक इंटरेक्शन होता है और फिर उनके बीच माँ बेटे का रिश्ता बनता है और वह बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो नहीं चाहते कि बूढ़ी माँ रहें। उन्हें शक है कि बूढ़ी माँ के पास कुछ जायदाद भी होगी, कुछ संपत्ति धन हो सकता है, सोने गहने बचा कर रखे हों। उनकी मंशा कुछ और है। लेकिन मिर्जा साहब अब बूढ़ी माँ को, माई को पसंद करने लगे हैं और व्यवहार ऐसा करने लगे जैसे वो उनके परिवार की ही बुजुर्ग महिला हो। कहानी आगे बढ़ती जाती है और फिर एक दिन, जैसा कि होता है, उम्र बढ़ने के साथ बूढ़ी माँ का देहांत हो जाता है। अब समस्या यह आती है कि उस लाहौर में जहाँ न कोई पंडित है और न कोई हिंदी रीति रिवाज जानने वाला व्यक्ति बचा हुआ है, वहां उस बूढ़ी माँ के साथ क्या किया जाए, उसका अंतिम संस्कार कैसे हो। मोहल्ले के मौलवी तय करते हैं कि उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से किया जाए, उसका दाह संस्कार किया जाए। फिर बात उठती है कि क्या फिर राम नाम सत्य का भी उद्घोष किया जाएगा, नारा लगाया जाएगा। होता है हाँ, जब उसके अर्थ ही जाएगी तो राम नाम सत्य भी लोग बोलेंगे। और मिर्जा साहब को ही बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा मानकर
मौलवी साहब आदेश देते हैं कि आप ही मुखाग्नि देंगे, और इस तरीके से बात खत्म होने को होती है और कुछ ऐसा माहौल बनता है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि मोहल्ले में 1-2 हत्याएं हो जाती हैं और नाटक यही खत्म होता है। मुझे लगता है फिल्म भी यही खत्म होगी। आमिर खान इस प्रोडक्शन से जुड़े हैं अभी, लेकिन सनी देओल बहुत पहले से जुड़े हुए थे इस प्रोडक्शन से। और मुझे याद है जनवरी में जब फिल्म उनकी रिलीज हो रही थी गांधी और गोडसे राजकुमार संतोषी की, तब उन्होंने एक आध इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वे असगर वजाहत के नाटक पर फिल्म बनाएंगे। सच्चाई यह है कि उसी फिल्म पर काम चल रहा था, उसी नाटक पर काम चल रहा था, और बीच में गांधी और गोडसे आ गया। इस तरीके से वह फिल्म आगे बढ़ गई। थोड़ी महंगी फिल्म है, थोड़ी बड़ी फिल्म है, इसलिए भी उस पर समय बिताना था, और तब सनी देओल राजी हुए थे उस फिल्म को लेकर के। अब देखना ये रोचक होगा कि इन तीनों किरदारों में मिर्जा, बूढ़ी माँ और मौलवी साहब की भूमिकाओं में कौन कौन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आमिर खान मौलवी साहब या मिर्जा साहब की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन है और वो इस तरीके की एक भूमिका जरूर करना चाहते हैं। कभी उनके दिमाग में लाजो नाम की एक कहानी भी थी जिस पर वे फिल्म बनाना चाहते थे। जो भी हो, लाहौर 1947 देखने लायक फिल्म होगी, इसलिए कि यह भारत पाकिस्तान विभाजन के उस दौर की कहानी कहती है जब दोनों तरफ से हिंसा हो रही थी, लेकिन उसी दौर में मानवता भी जिंदा थी और लोग मानवीय व्यवहार भी कर रहे थे। यह नाटक और फिल्म उस मानवीय व्यवहार की जीत है और यह जरूरी है जिंदगी के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।